हाय दोस्तों, आज हम इतिहास की सामान्य जानकारी। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इतिहास हिस्ट्री से इंग्लिश में हिस्ट्री में हिस्ट्री इतिहास घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। घटनाओं घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। जो घटनाएं हैं उन्हीं का जो उल्लेख है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। ठीक। दूसरी भाषा में हम देखते हैं अतीत। अतीत की चर्चित घटनाएं एवं उससे संबंधित व्यक्तियों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता। देखो कितनी कहलाता। अतीत क्या होता? अतीत माने मतलब बीता हुआ जो बीत चुका है, उससे जो घटनाएं हैं चलचित्र, उनसे जो घटनाएं चली आ रही एवं उन घटनाओं से जिन व्यक्तियों का संबंध है, ठीक, उनका अध्ययन, वही जो हम पढ़ते हैं, उसको जो हम पढ़ रहे हैं, वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देखते हैं। ये हो गया। एक मिनट। इसके बाद फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता के रूप में किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को हिस्ट्री का यानी इतिहास का, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता किसे? हेरोडोट्स को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक कौन है? हिस्टोरिका की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। अब हम देखते हैं इतिहास का विभाजन। देखिए, साक्ष्य या स्रोत, साक्ष्य या स्रोत के आधार पर इतिहास का विभाजन। साक्ष्य और स्रोत के आधार पर देखेंगे। तीन: प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल। ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक। तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल देखो, हिस्ट्री का तीन स्रोत या साक्ष्य के आधार पर तीन प्रकार से बट गया। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आगैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक, इसको हम इसमें जो साक्ष्य मिले हैं, कोई लिखित नहीं, कोई लिखित जानकारी नहीं।
जैसे इसमें पाषाण, ये जो पत्थर का काल यानी पत्थर का समय था, यानी वो समय पत्थर के औजार थे, इसलिए उसे पाषाण काल के ऐतिहासिक काल में पाषाण। इसमें तीन, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब इनका समय देख लेते हैं। इसको माना जाता है 2 लाख के ऊपर, 2 लाख से लगभग 12,000। और ये ईशापुर की बात हो रही, बीसी की है ये, बीसी ईशापुर 12,000 से 10,000 बीसी। और ये नवपाषाण काल को हम 10,000 से लगभग 3,500, 3,000, 3,500 कहीं 3,000 या 4,000 के बीसी ईशापुर का समय मानते हैं। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण। इस समय पाषाण ये यानी इस समय तांबा विशेष था, तांबा की खोज होती, तो इस काल में पत्थर का काल कहते हैं। इसमें औजार जो थे सब पत्थर के बने थे। अब हम आ जाते हैं आगे ऐतिहासिक काल। लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो यहाँ से साक्ष्य है, वो लिखित तो है लेकिन इसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका, यानी भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसका जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता में कांसे का खोज हो गया था, कांसा मिल गया। इसको लगभग हम 2500 बीसी से और 1750 या 1700, लगभग 1700 का बीसी तक का समय मानते हैं, लगभग एग्जैक्ट सब जगह, लेकिन यही। अब ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। लिखित है और पढ़ा जा सका, ठीक, लिखित है और पढ़ा जा सका सबसे। और इसमें जैसे वैदिक काल, इसमें लोहे की खोज हो चुकी, समय में लोहे की खोज हो चुकी। ये हो गया साक्ष्य। अब हम काल के आधार पर देख लेते हैं। काल के आधार पर इसने सुना, ये सब इसमें आ जाता है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक। काल के आधार पर इसको हम 5वीं शताब्दी तक मानते हैं। 5वीं शताब्दी का जो समय था, शताब्दी यानी गुप्त साम्राज्य के काल तक, गुप्त शासन, गुप्त काल के शासक तक को हम किसका साथ प्राचीन काल का इतिहास कहते हैं। और 6वीं शताब्दी से यानी राजपूत से मुगल तक, यह हम मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकाल के इतिहास के नाम दे। आधुनिक यानी हम इसको मान लेते हैं उत्तर मुगल काल। ये कब से, ये भी बताइए, 1 मिनट। उत्तर मुगल काल यानी औरंगजेब की मृत्यु जब हुई थी, औरंगजेब 1707 से स्वतंत्रता के इतिहास काल तक का इतिहास जो होता है, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो काल के आधार में 3 प्रकार के, 5वीं शताब्दी यानी गुप्त काल के इतिहास को हम प्राचीन काल के, 6वीं से राजपूत से मुगल काल, मध्यकाल के इतिहास को आधुनिक काल यानी उत्तर मुगल काल यानी 1707 से लगभग मान लेते हैं, और स्वतंत्रता ये हो गया। देखिए एक और बात इम्पोर्टेंट,
लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंग्रेज इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकारों ने 3 प्रकार से बांटा था। अंग्रेज इतिहासकार इन्होंने 3 प्रकार से विभाजन किया था। 3, पहला बोला इन्होंने हिंदू, और दूसरा मुस्लिम का इतिहास, मतलब भारत के इतिहास को 3, और तीसरा, यानी तीसरे की बात करते हैं ब्रिटिश, यानी ईसाई एक तरह से मान लो। तो इन्होंने 3 इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ईसाई यानी। लेकिन ये बहुत कम इतिहासकार इसको मानते हैं, बहुत इतिहासकार इसको ज़्यादा नहीं मानते हैं, बहुत कम इसके बारे में चर्चा हुई है, इसको मानक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत कम इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको बांटा मानते हैं। आज हमने देखा इतिहास के सामान्य जानकारी में इतिहास का क्या है और इतिहास का कैसे विभाजन कैसे हुआ, आप लोगों ने समझा भी इसको, बहुत अच्छा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।